कि आप मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बाद आपको जब टेस्ट करवाने जा रहे हैं और लो मिल रहा है तो समझ लेना कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में हमारे नहीं, मतलब जो पहले से जो ट्रीटमेंट लेकर आ रहे होते हैं हमारे पास, उनके साथ हम एक म्यूचुअली चीज़ें देखते हैं कि उनको जो गाइडेंस है वो शायद उसको राइट नहीं मिले। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो हमारी दिक्कत को समझ सके, समझा पाए। सारे डॉक्टर यही चाहते हैं कि उनके पेशेंट जो भी उनके पास आए उनको आराम दे पाए। बट यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जब पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, वो पहले कहता है कि एक बारी मेडिसिन देकर देखते हैं उसमें क्या फ़र्क आ रहा है या क्या नहीं। तो यहाँ पर क्या स्टेटस आता है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और बैठता है, बात करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है, तो वहाँ पर वो एक प्रिस्क्रिप्शन बना कर दे देते हैं, जिससे उनके स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए जो कि प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है वो उनके स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। बट वहाँ पर क्या होता है कि हम जाकर सीधा टेस्ट करवाते हैं 3 महीने में। डॉक्टर्स मोस्टली अपने जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम इन केसेस में ज़्यादातर 3 मंथ्स का देते हैं। अगर कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो 1 मंथ में ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि या आपको एडवाइस कर देते हैं कि आप सीमन एनालिसिस करा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कि देखते हैं कि पेशेंट को 3 महीने ही सजेस्ट किया जाता है कि आप 3 महीने बाद एक सीमन एनालिसिस कराइए। बट यहाँ पर क्या होता है, जब पेशेंट मेडिसिन ले रहा होता है, अपनी सारी चीज़ों को पूरा कर रहा होता है, बट 3 महीने बाद देखता है कि उसके स्पर्म काउंट लो हो गए, तो वहाँ पर पेशेंट कहता है कि मैंने कैसे ट्रीटमेंट ले लिया और कहाँ से मैंने ट्रीटमेंट ले लिया जिसकी वजह से मेरे स्पर्म काउंट लो हो गए, पहले से भी कम आ रहे हैं। बट पेशेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है डॉक्टर की दवाइयों से कोई दिक्कत आ रही है या डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ दे रहा है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। मे बी क्या पता कोई और डिफॉर्मिटी क्रिएट हो रही हो आपकी बॉडी के अंदर, मे बी शायद आपके अंदर कोई और दिक्कत आ रही हो, टेस्टिकल्स का कोई आज तक आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, कोई फर्दर अदर जांच नहीं करवाई, जिसकी वजह से हमें ये ना पता चले कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। बट पेशेंट को पहले डॉक्टर यही चाहता है कि छोटी सी दिक्कत है, क्या पता इससे सुधर जाए। वो ये नहीं चाहता कि आपकी ना सुधरे या आपकी जो कंडीशन है उसमें कोई बेटरमेंट ना आए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं चाहता। बट जब आप पेशेंट एज ए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आप सिंपली उनको अपना काम करने दीजिए। पहले वो अगर आपको ट्रीटमेंट में अगर आपको मेडिसिन दे रहे हैं तो वो उनके लिए बेटरमेंट है कि उन्होंने शायद ऐसे केसेस दे रखे हैं जहाँ पर ये वाली दवाइयाँ चलाने के बाद उनको रिजल्ट मिल जाए। उसके बाद अगर आपको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप एक बार अपने उसी डॉक्टर से कंसल्ट भी कीजिए और जानिए कि अगर क्या दिक्कत और हो सकती है। तो उसके लिए जैसे अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसे आते हैं, क्यों ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे पेशेंट ठीक कर देता हूँ। मैंने भी अपनी सारी वीडियोस में यही बता रखा है कि 90% के सक्सेस रेट है, बट 10% जो पेशेंट रह जाते हैं उनके साथ क्या दिक्कत आती है। उनके साथ मोस्टली दिक्कत आती है कि एपिडेमाइटिस की दिक्कत आ जाती है, या उनको कोई सिस्टिक होता है, एपिडाइमल पे सिस्ट होता है, या वेरिकोसिल डिटेक्ट होता है, या फिर उनके अंदर हम देखते हैं कि उनके जो इको पैटर्न स्टार्ट हो रहे हैं, टेस्टिकल्स के आसपास इको पैटर्न स्टार्ट हो रहे हैं कि वो फॉर्म तो कर रहे हैं बट वो धीरे धीरे लेटर फॉर्म में क्रिएट करते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर आज मैंने सीमन एनालिसिस करवाया और 1 महीने बाद अगर मैं फिर करवा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर कोई डॉक्टर की गलती नहीं होती। अगर आप ये समझते हैं कि स्पर्म काउंट करने के लिए डॉक्टर से या किसी वैद्य ने आपको ख़राब कर दिया, या किसी भी आपने एलोपैथी डॉक्टर के पास गए उन्होंने ख़राब कर दिया, या होम्योपैथी आपने लिया उन्होंने ख़राब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ सिंपली आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर आप जब जांच करवाने जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये लैक मिल रहा है, ये दिक्कत मिल रही है, तो जब इसकी फर्दर जांच करवाई जाती है, या समझ लीजिए कि हम अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, या DNA फ्रेगमेंटेशन भी बोल देते हैं कोई कोई डॉक्टर्स, तो वो जाँच इसलिए होती है कि हम भी रूल आउट कर पाएँ कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तो पेशेंट, अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट है या लो स्पर्म काउंट हो रहा है, तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा अपने ही ट्रीटमेंट को ठीक रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए। अब आज आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो कंसीव्ड हुए हैं, तो कुछ उन्होंने एक पेशेंट ने हमें अपने उस जो कंसीव होने के बाद जो बेबी चाइल्ड हुआ है, तो उनकी एक फ़ोटो भेजी है, वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा ब्लर करेंगे बट करेंगे। इसी के साथ साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।